हाय एवरीवन, मैं सुकृतिका और आप लोग देख रहे हैं मिक्स फ्रूट डायरी। तो लास्ट टाइम मैंने मेरी एक रूममेट एंड क्लासमेट आप सब पहचानते हैं सुदीप्ता को। तो सुदीप्ता की दीदी की वो शादी की एक वीडियो मैंने डाला था यूट्यूब पे और आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो ये रही सुदीप्ता एंड आज का जो वीडियो है ये है निशा। तो हम तीनों एक ही रूम पे रहते हैं और तीनों रूममेट्स है। तो इस बार शादी का जो वीडियो है वो निशा की दादा का शादी था, उसका ही वीडियो है। तो वो मेरा लाइफ का पहली नेपाली शादी है। तो चलिए शुरू करते हैं। निशा के साथ रहते हुए हमारा 1 साल होने ही वाला है। तो निशा मुझे और मेरी क्लासमेट रूममेट जो भी बोलिए सुदीप्ता, आप सब पहचानते हैं, दोनों को ही 3 दिन के लिए इनवाइट किया था। कसार शादी एंड रिसेप्शन। तो सुदीप्ता कुछ काम के लिए पहले नहीं जा पाई, तो वो शादी के दिन ही आई थी। लेकिन मैंने और निशा ने 8th को, मतलब उन लोगों का एक इवेंट होता है कसार, उसके पहले वाली दिन तो हम लोगों ने जर्नी शुरू किया था। पहले गैंगटॉक से मैं और निशा सिंगटम आए एंड देन सिंगटम में हम मिले निशा के दीदी टीका दीदी से। और फिर सिंगटम में थोड़ा बहुत जो चाहिए था इम्पॉर्टेंट ऐसा कुछ शॉपिंग हुआ। टीका दीदी सुबह से ही काम कर रहे थे, लेकिन हम लोग जाने के बाद भी हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत, मैंने बिकॉज निशा हेल्प कर रही थी दीदी को, तो मैं निशा के साथ ही थी। तो सिंगटम तक पहुँचे एंड देन निशा के घर के जो गाड़ी था जिसमें टीका दीदी आई थी, उसमें ही हम चढ़ के फिर निशा के घर गए। निशा का घर है लोअर सामडोंग में, जो गैंगटॉक से अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटा लगता है। अगर काम छोड़ दे तो भी 2.5 आवर लग ही जाता है। तो हम पहुँचे बहुत रात को और सबका डिनर हो चुका था, तो हम भी जाए और डिनर ख़त्म करे एंड देन चेंज करके मैंने देखा कि ऑलरेडी उस दिन भी थोड़ा बहुत पूजा हो चुकी थी। तो उसका थोड़ा बहुत वीडियो लेके सोने आ गए क्योंकि बहुत टायर्ड थे सभी लोग। तो सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन टीका दीदी ने मुझे बोला जाओ तुम सो जाओ, तो मैं आ गई रूम पे। नेक्स्ट डे से असली शादी शुरू हो गई थी, जो जिसमें लोग आते रहते हैं, इनवाइटेड रहते हैं। तो इस दिन था कसार। सुबह सुबह हम उठ पड़े এবং मैंने सुबह जब मैं नीचे गई तो जाके पहले ही हम सब ने थोड़ा बहुत चाय लिया और देखा कि सब लोग काम पे लग गए हैं। और निशा भी उधर फूलों से वो हार बना रहे थी, तो उसका थोड़ा बहुत शॉट लिया और सब लोग बहुत बिजी थे। शादी का घर था और मैं पहली बार के लिए नेपाली शादी देख रही थी। तो उसके बाद निशा ने बोला जी दीदी चलिए थोड़ा बहुत काम है बाहर, तो घूम के आते हैं। तो निशा एंड ऑब्वियसली एलन दादा, जो उस दिन भी हमें सिंगटम से घर लेके आए एंड देन नेक्स्ट दिन भी मैं दिखाऊंगी एलन दादा को। तो हम तीनों गए और थोड़ा बहुत उसको कुछ लेना था एंड किसी किसी को इनवाइट करना था, तो वो सब करके लौटे। एंड उस टाइम तक जो निशा के दादा का शादी है, तो बिपिन दादा ऑलरेडी पूजा पे बैठ चुके थे। तो दीदी ने भी बोला जाओ अभी रेडी हो जाओ क्योंकि अभी सब लोग आने ही वाला है। तो मैंने सोचा ठीक है अभी ऊपर जाते हैं। और जाने के बाद मैंने देखा रूम पूरा खाली है क्योंकि सब लोग नीचे काम पे थे। मैंने सोचा थोड़ा होम टूर करा देते क्योंकि उन लोगों का जो घर था वो पूरा रेनोवेशन होके एकदम नया था। तो ज़्यादा फर्नीचर्स भी तब तक नहीं सेट नहीं हुआ था और सब खाली ही था क्योंकि शादी के लिए पूरा एकदम नया सा घर अच्छे से वो लोग सेट कर रहे थे। तो मैंने सोचा ठीक है वो ही दिखा देते हैं। और बहुत अच्छा व्यू था उधर से। और थोड़ा अपर सामडोंग से ही हमारा जो यांगयांग का एसयू कैंपस है वो दिखता है, वो भी मैं दिखाऊंगी। मतलब कैंपस तो नहीं दिखेगा, लेकिन कहाँ से दिखता है या फिर मैंने कब देखा, तो वो सब भी वीडियो में आता रहेगा, आप लोग देखते रहिए। एंड ऑल्सो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो जो भी गलतियाँ हो रही है उसके लिए माफ़ी मैंने पहले से ही मांग रही हूँ।
तो ये था उन लोगों का होम टूर। और जो हम छत का घर बोलते हैं, छत का रूम बोलते हैं, जो भी बोलिए, छत में सिक्किम में तो शेड्स कंपलसरी है क्योंकि बहुत बारिश होता है, हेलस्टॉर्म होता है, तो उसके लिए छत में भी रूम था। एंड फिर मैं रेडी होके नीचे गई। प्रॉब्लम ये था कि जिस दिन हम रात को पहुँचे उसी दिन से पावर कट हो चुका था और नेक्स्ट डे भी पावर नहीं आया था। सब लोग पूजा अंधेरे में ही कर रहे थे, पूरा जो अरेंजमेंट सब अंधेरे में ही हो रहा था क्योंकि बाहर पंडाल हो चुका था एंड अंधेरा बढ़ चुका था। मैंने फिर वो पूजा के बाद वो कसर का जो रिचुअल होता है, कसर मेनली वो लोग एक मिठाई बनाता है घर पे सब मिलके, तो उसका रिचुअल एंड वो निशा एंड निशा का दीदी सब कजिन्स सब मिलके उसमें ही लगे पड़े थे। एंड फिर वो हो रहा था, बाकी के लोग खाना बना रहे थे। मैंने पहले टाइम के लिए ये कसार देखा। बंगाली शादियों में आनंदो नाड़ू बोल के भी एक चीज़ बनता है जो लाइक एक खुशी का खबर है और उसमें मिठास दे के ही शुरू करना पड़ता है, इसीलिए बनाते हैं। उन लोगों का भी कुछ ऐसा ही है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो पूरा गांव आए थे और सब बना रहे थे और सबको बांटना भी था, इसीलिए वो सूजी, गुड़ एंड तिल ये 3 चीज़ मिला के फिर सब लोग बनाते हैं। तो जो लोग पूजा में थे वो लोग अंदर बना रहे थे, 3, निशा, उसके कज़न सिस्टर एंड उसका आंटी, एंड बाकी सारे लोग बाहर बना रहे थे। कुछ लोग सेल रोटी बना रहे थे एंड भैया पूरा लाइक पूजा में ही व्यस्त थे। ऊपर जाके मैंने देखा कि जो कसार ऑलरेडी बन चुका है उसको ही राउंड करके टीका दीदी फिर से सेट कर रहा है। तो टीका दीदी ने बोला कि तुम भी ज्वाइन करो, तो मैंने सोचा ठीक है, नीचे तो नहीं हुआ क्योंकि नीचे मैं अकेली थी तो कहाँ करूँ, मैंने सोचा ठीक है इधर ऊपर ही करते हैं। और एंड में पूजा ख़त्म होते होते बहुत देर हो चुका था और आरती हो रहा था, सब खा भी रहे थे। इसी वक्त निशा ने बोला चलिए दीदी रिसेप्शन का अरेंजमेंट्स देख के आके फिर हम खाना खाएंगे। तो थोड़ा बहुत हमने अरेंजमेंट्स देखा कि कैसा क्या हो रहा है पंडाल एंड देन हम आके खाना खाए। खाना टेस्टी था क्योंकि वो सारे घर के बने हुए थे। एंड खाना खा के मैंने वो भैया बिपिन दादा एंड दीपक दादा, ये दोनों दीपक दादा बिपिन दादा के ही दोस्त थे, इन दोनों के साथ गए देखने। और इधर जो पहाड़ है इसमें ही यंग कैंपस था। कैंपस तो मैं देख पा रही थी लेकिन वो फ़ोन पे नहीं आ रहा था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया लेकिन नहीं हो पाया। तो उधर भी थोड़ा काम था, मैं बोर हो रही थी तो दादा ने बोला चलो मेरे साथ थोड़ा घूम के भी आओगे। तो आते आते तो शाम हो चुका था और आके जो घर देखा मैंने पूरा ही चेंज था क्योंकि मैं जब गई थी वो काम हो रहा था, पंडाल भी ख़त्म नहीं हुआ था। लेकिन जब मैं आई तब देखा कि पूरा लाइट्स लग चुका है एंड जो सेल रोटी बन रही थी आंटी ने बोला थोड़ा बहुत खाओ यही सेल रोटी। और फिर मैं मिली जेनी से। जेनी निशा का पेट डॉग है, थोड़ा गुस्सा करती है, वो एक फीमेल डॉग है लेकिन फिर भी ठीक है मिली। एंड रात का खाना खाया, सब घर का बना हुआ खाना था तो टेस्टी था बहुत। एंड दादा को कल सुबह ही, नेपाली लोगों की शादी में ना सुबह ही शादी के लिए निकलना पड़ता है, तो दादा ट्रायल दे रहे थे एंड निशा नाच रही है रूम पे क्योंकि उसका दादा का शादी है, ऑब्वियसली खुश तो होगी। एंड हो गया ऐसे ही दिन ख़त्म। नेक्स्ट डे शादी था, सुबह उठ के सब रेडी होने लगे क्योंकि शादी के लिए निकलना पड़ रहा था। दादा रेडी थे, सब रेडी थे। फिर मैंने देखा निकलने के टाइम पे वो लाइक उसका निशा का अंकल लोग वो बुला के मुझे टीका लगा रहे थे एंड वो खदा दे रहे थे क्योंकि उन लोगों के निकलने के टाइम पे ये करना होता है। एंड दिन राइस भी खा के जाना पड़ता है क्योंकि वो लोग बारात को जंती बोलते हैं। और फिर हमने सब ने राइस खाया जो भी बारात पे जाने वाले थे या जंती में जाने वाले थे, तो हमने खाना खाया। एंड देन अंकल भी सबको टीका लगा रहे थे। जेनी घूम रहा था, सोच रही थी कि क्या हो रहा है मेरे घर पे, इतना लोग कैसे है, क्योंकि वो भी थोड़ा लाइक कंफ्यूज था। एंड देन सब लोग रेडी थे कि अभी जाना होगा
अभी निकलना पड़ेगा। तो मैंने थोड़ा बहुत वीडियो सब चीज़ का लेने का कोशिश किया। उन लोगों का जो लाइक भाभी का जो घर है और बिपिन दादा के वाइफ का जो घर है वो पाक्योंग में है। तो लोअर सामदोंग से पाक्योंग जाने में तो बहुत टाइम लगता है। तो हम सुबह के 9 बजे तक निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि जाने में ही लाइक 3.5 घंटा 3 घंटा लग जाएगा बोला ऐसा। तो हम निकल गए थे और वो लोग पूजा कर रहे थे थोड़ा बहुत जो बाकी था, और मैं भी रेडी थी, सब लोग रेडी थे। उस दिन साड़ी भी पहनी थी मैंने। और फिर टोटल अराउंड 15 कार्स थे, और कार में तो हम जाने के टाइम पे 5 लोग थे। और बहुत गर्मी थी तो बीच में उतर के थोड़ा बहुत आइसक्रीम तो खाना पड़ता है जनती में जा रहे हैं। और पहली बार के लिए मैं नेपाली बारात में, ये पूरा नेपाली वेडिंग ही मैं अटेंड कर रही थी। और ये हम 5 थे जाने के टाइम पे, नकुल, भूमि दादा, एलन दादा, निशा और मैं। लेकिन आने के टाइम पे हमारे साथ सुदीप्ता भी थी, क्योंकि शादी के दिन सुदीप्ता गई थी उधर ही डायरेक्ट पाक्योंग गई थी वो, क्योंकि हमारे गैंगटॉक से पाक्योंग नज़दीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो वो डायरेक्ट पाक्योंग गई थी एंड देन हम उधर जाके मिले। और फिर उधर लाइक जाते ही शादी शुरू हो गया था। हम थोड़ा बहुत स्नैक्स लिए क्योंकि भूख भी लगा था। और ये रहा सुदीप्ता, पूरा एकदम चौंक गई वो कि वीडियो बना रही हूँ। और सब लोग फ़ोटो ले रहे थे धूप में ही। लाइक हमने तो कभी सुबह का बारात नहीं देखा था, क्योंकि हम सब शादी में लाइक रात को ही जाते बारात पे। तो थोड़ा फ़ोटो लिया, उधर ही घूमा एंड देन हम खाने के वहाँ पर गए। भाभी के घर पे सब वेजिटेरियन थे। और दीदी ने बोला कि नेपाली लाइक लड़की के घर पे नेपाली शादी में वेज ही होता है। वेज था लेकिन खाना बहुत अच्छा था, पनीर था और अच्छा खाना था बहुत। तो हमने खाए, मज़े करे। और फिर सोचा कि लाइक नेपाली शादी में आए हैं तो शादी भी तो देखना चाहिए, ऐसे ही घूमने फिरने से नहीं होगा। तो ऊपर जाके देखे कि दादा और सब घर के जो बड़े हैं भाभी के घर के, उन सब को टीका लगा रहे हैं। यहाँ पर टीका को बहुत मानते हैं, टीका लगाने को। तो वो हुआ और उसके बाद फिर से शादी में बैठे, क्योंकि वो और टीका दीदी इधर स्माइल कर रहे और सब लोग डांस कर रहे थे। मैंने ये चीज़ भी नेपाली शादी में एक यूनिक चीज़ देखा कि डांस वो लोग खूब मन लगा के करते हैं एंड एंजॉय करते हैं, जो हमारी शादी में उतना नहीं होता है, बंगाली शादी में। दोनों घर में ही मैंने ये चीज़ नोटिस किया। एंड देन अल्टीमेटली उन लोगों का जो लाइक असली मोमेंट बोलते हैं कि सिंदूरदान, वो हुआ, शादी हो गया था। शादी ख़त्म होने के बाद ही मैंने देखा कि उन लोगों के घर से आके टीका लगाया हमें एंड देन शगुन दिया हम दोनों को एंड बाकी लोगों को भी। ये सब होते होते शाम हो गया था और हमें लौटना भी था। और यहाँ पर क्या होता है कि लाइक जिस दिन शादी होती है उसी दिन ग्रूम ब्राइड को लेके घर लौटता है, जैसा बंगाली वेडिंग में नेक्स्ट डे आता है। तो हम सब निकल पड़े और गाड़ी में बातें करते करते आए, स्टोरीज शेयर किया। और फिर आके देखा कि सब लोग ने ब्राइड को लेके पूरा एकदम बिजी हो चुके हैं। और हम फिर निशा ने बोला दीदी हमें भी फ्रेश होके थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा। और फ्रेश हो रहे थे, निशा ने बोला दीदी वो कसार जो सूखने के लिए दिया था वो अभी उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस रूम को भी सोने के लिए देना पड़ेगा। तो मैं और निशा वही कर रहे थे एंड देन दिन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे सुबह जब मैं उठी तो और भी सजा हुआ था, लाइक पूरा जहाँ पर ब्राइड एंड ग्रूम बैठेंगे वो सब रेडी था। सुबह सुबह रात भर, सिक्किम के लोग ना रात भर काम करते हैं, तो वही कर रहे थे। एंड देन हम सुबह मंदिर गए थोड़ा काम के लिए। एलन दादा एंड और एक गीता बोल के बहन थी, उन दोनों के साथ मैं और सुदीप्ता मंदिर गए। और लौटने के बाद जब मंदिर से लौटे तब दीदी ने बोला कि 2 बोर्ड है उसमें पेंटिंग करना पड़ेगा। वो जो भैया एंड भाभी का रिसेप्शन डे है वो लाइक थैंक्स गिविंग ऐसा कुछ इसके लिए लिखना पड़ेगा। तो मैं और सुदीप्ता हम दोनों उसी में लग गए और वो ख़त्म करे पहले। एंड देन सब लोग थोड़ा बहुत रेडी थे तो हमने भी सोचा ये ख़त्म करके देन रेडी होंगे। एंड देन हम दोनों गए
रेडी होने के लिए रेडी होके आके मैंने सोचा थोड़ा दिखा देते कि कैसा है अरेंजमेंट्स। और आई थिंक ये वीडियो टीका दीदी एंड आंटी या बाकी सब लोग देख रहे हैं, तो हाँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स था और सब अच्छा था, खाना अच्छा था आंटी एंड लाइक हमने बहुत एंजॉय किया। और सब लाइक ऊपर में उन लोगों के घर में ही वो प्रोग्राम हो रहा था। सब लोग गैंगटॉक, सिंगटाम और बहुत दूर दूर से आए थे। मॉकटेल, जलेबी, पानी पूरी सब चीज़ का काउंटर था एंड देन स्नैक्स था। और जो कसार एंड सेल रोटी बनता है ना, वो पहले वो भी वो टेबल में ही लाइक रहता है, वो लाइक ब्राइड के घर पे भी हमने सेम देखा। और फिर हमने स्नैक्स एंजॉय किया और ज़्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, तो हमने थोड़ा वीडियो किया, भैया लोगों से लाइक भाभी से मिले अलग से कि हम कौन हैं और वीडियो किया। दिन हमारा टाइम हो गया था लंच करने का। इधर नॉनवेज था, मटन था, चिकन था, मोमोज़ एंड बहुत अच्छा था खाना। लेकिन गर्मी इतना ज़्यादा था कि हमने एंजॉय उतना ज़्यादा नहीं किया खाने के टाइम पे, बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। और फिर आके देखे कि निशा एंड बाकी लोग डांस कर रहे हैं। मैंने जैसा बोला था कि इन लोगों के शादी पे मैंने डांस का पार्ट बहुत ज़्यादा देखा, क्योंकि ये लोग बहुत एंजॉय करते हैं, एंजॉय करके डांस करते हैं। इस सब के बाद हम लोग लौट पड़े और कुछ लाइक ऐसे ही हमने वो 3 दिन बिता दिया। तो कुछ ऐसा ही था मेरी पहली नेपाली शादी का एक्सपीरियंस मैंने जो अटेंड किया था। और ये बंगाली एंड दूसरे कम्युनिटी के लिए लाइक बहुत ही नया एक लाइक एक्सपीरियंस होगा। मेरे वीडियो के लाइक वीडियो से देखने को मिला। तो ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहिए और मिक्स फ्रूट डायरी को सब्सक्राइब कीजिए। और क्या, थैंक यू।